तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर विजय की है। तो चलिए आगे की कहानी सुनते हैं उन्हीं के नज़रिए से। मेरा नाम विजय है। मैं इस पेशे में पिछले 20 साल से हूँ, लेकिन जो मैंने पिछले हफ्ते देखा, सुना और महसूस किया, वो कभी भी मेरे जहन से नहीं निकल सकता। यह कहानी मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अकेला बचा हूँ। कंडक्टर रवि, वो नहीं बच पाया। उस रात हमने जो देखा वो किसी भी इंसानी सोच से परे था। ये सब शुरू हुआ जब हम दिल्ली से कानपुर जा रहे थे। ट्रक में माल लदा हुआ था और हमें सुबह तक डिलीवरी करनी थी। रात्रि के करीब 2 बजे होंगे जब हम नेशनल हाईवे 19 पर थे। सड़क पर घना कोहरा छाया हुआ था। इतनी ठंड कि हड्डियां भी कांप रही थीं। हर तरफ सन्नाटा पसरा था। केवल ट्रक का इंजन और सड़क पर पहियों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। रवि, जो मेरा कंडक्टर था, बगल में बैठा झपकियां ले रहा था। मैं भी थक चुका था, लेकिन काम का दबाव था तो नींद की कोई जगह नहीं थी। हम तेजी से हाईवे पर बढ़ते जा रहे थे जब अचानक हमारे सामने एक औरत आई। उसने चमकदार कपड़े पहने हुए थे, चेहरे पर घबराहट थी और वो हाथ उठाकर हमें रुकने का इशारा कर रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि रात के इस वक्त कोई लड़की इस सुनसान जगह पर क्या कर रही है। यह तो बहुत अजीब था। मैंने रवि को जगाया और पूछा, देख भाई, क्या करना है? रवि ने खिड़की से बाहर झांका और बोला, भाई अकेली लड़की है, छोड़ दे, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मैं पहले तो उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने का सोच रहा था, लेकिन अचानक मेरे मन में विचार आया, अगर उसे कोई मदद नहीं मिली तो उसके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। आखिरकार मैंने ट्रक रोका और रवि को बाहर भेजा। रवि ने उससे कुछ पूछा और उसने बताया कि वो रास्ता भटक गई है और उसे पास के गांव जाना है और कोई सवारी भी नहीं मिल रही है। वो बहुत थकी और डरी हुई लग रही थी। मैंने थोड़ा सोचा और फिर उसे ट्रक में चढ़ने का इशारा किया। आजा बहन, बैठ जा, जहाँ तक जाएंगे छोड़ देंगे। वो लड़की अंदर आकर बैठ गई। शुरू में सब कुछ सामान्य था। वो हमारे बीच पीछे बैठी रही, चुपचाप। पर कुछ देर बाद जब कोहरा और घना हो गया और सड़क दिखना मुश्किल हो गया, रवि और उस लड़की के बीच बातचीत शुरू हो गई। लड़की ने अचानक रवि के करीब आना शुरू किया। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा कि वो रवि के हाथों को छू रही है, मुस्कुरा रही है। रवि भी अजीब तरीके से उसे देख रहा था। मैंने गुस्से में कहा, रवि, क्या कर रहा है तू? चल हट वहाँ से। लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। लड़की अब रवि के और करीब आ चुकी थी। वो धीरे धीरे उससे कुछ फुसफुसा रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ अब साफ नहीं थी। उसकी बातें अब किसी दूसरी भाषा में हो रही थीं, जिसे हम समझ नहीं पा रहे थे। थोड़ी ही देर में रवि पूरी तरह उसके वश में लग रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली हो गई थीं, जैसे कोई उसे नियंत्रित कर रहा हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। मैंने ट्रक रोका और लड़की से कहा, बस बहुत हो गया, तुम यहाँ से उतर जाओ। लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उसकी आवाज़ अब और भी डरावनी हो गई थी। वो रवि से कह रही थी, मैं पिछले 200 सालों से भूखी हूँ, मुझे चाहिए। और तभी उसकी शक्ल बदलने लगी। उसकी चमड़ी झड़ने लगी, चेहरा बूढ़ा और भयानक हो गया।
उसकी आंखें गड्ढे में ढसी हुई थीं और हाथों की उंगलियां नाखूनों की जगह लंबे पंजों में बदल गई थीं। रवि ने एक बार मेरी तरफ देखा और तब मुझे एहसास हुआ कि अब वो किसी इंसानी रूप में नहीं था। उसने लड़की के कहने पर चलना शुरू कर दिया, जैसे वो उसकी कठपुतली बन चुका हो। मैं अब तक डर के मारे हिल चुका था। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, उस औरत ने रवि को पकड़ा और जोर से चीखते हुए उसका दिल चीर कर निकाल लिया। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि कैसे उसने रवि का दिल चीर कर निकाला और उसे चबाना शुरू कर दिया। खून की धाराएं उसके शरीर से बह रही थीं और वे अपने नुकीले दांतों से रवि के शरीर को फाड़ने लगी। मैं डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। रवि के शरीर के टुकड़े उस राक्षसी के पंजों के नीचे तड़प रहे थे और मैं जैसे उस पल में ही मर चुका था। फिर मुझे होश आया। मुझे पता था कि अगर मैं वहां रुका तो अगला नंबर मेरा ही था। मैंने ट्रक को वहीं छोड़ दिया और जंगली रास्ते की तरफ भागने लगा। ठंड के बावजूद मेरा पूरा शरीर पसीने में डूबा हुआ था। मैं करीब आधे घंटे तक बिना रुके बेतहाशा भागता रहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। उसके कदमों की आहट मेरे कानों में गूंज रही थी। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वो अब भी मेरे पीछे थी। अब भागते भागते मेरा शरीर जवाब दे चुका था। अब मुझ में एक कदम भी चलने की ताकत नहीं बची थी और मैं साफ महसूस कर सकता था कि वो अब भी मेरे पीछे आ रही है। यहाँ तक कि मैं उसकी आवाज़ तक सुन सकता था, उसकी ज़ोर ज़ोर से हंसने और चीखने की आवाज़ें। उसी समय अचानक मेरी नज़र थोड़ा ही दूर एक मंदिर पर पड़ी। वो एक पुराना मंदिर था। मैंने अपनी सारी ताकत इकट्ठी करी और वहां तक दौड़ा। वो हनुमान जी का मंदिर था। मैंने बिना सोचे समझे मंदिर की ओर दौड़ लगाई और मंदिर के अंदर घुसते ही दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं भगवान जी की मूर्ति के पीछे छिप गया और ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। मेरी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन मैं लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। मंदिर के बाहर से उसकी भयानक चीखें अब भी आ रही थीं। वो मुझे अंदर से बाहर खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मंदिर के दरवाजे को पार नहीं कर पा रही थी। मैं चुपचाप बैठा रहा, अपनी आंखें बंद किए लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। धीरे धीरे उसकी आवाज़ें बंद हो गईं। मैंने बाहर देखा तो रात खत्म हो चुकी थी और सूरज की किरणें आसमान में फैलने लगी थीं। थोड़ी देर बाद मंदिर के पुजारी जी आए। मुझे वहां देखकर चौंक गए। मेरे शरीर पर खून के धब्बे थे, कपड़े फटे हुए थे। उन्होंने पूछा, बेटा क्या हुआ? मैंने पूरी घटना उन्हें बताई। तभी गांव के कुछ लोग भी मंदिर में आ गए। जब उन्होंने मेरे साथ हुए उस हादसे के बारे में सुना तो उनमें से एक आदमी, जिसका नाम योगेश था, उसने मुझे बताया कि भाई तुम बहुत किस्मत वाले हो जो बच गए। हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि आज से करीब 200 वर्ष पहले इस इलाके में एक राजा का राज था। उसकी नीयत बहुत खराब थी, खासकर औरतों के लिए। एक दिन उसने एक गरीब किसान की बेटी को अपनी हवेली में बुला लिया। उस लड़की का नाम सुरभि था। वो बहुत खूबसूरत और नरम दिल थी। सुरभि का किसी से प्रेम था और वो उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन राजा ने उसकी जबरन शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे सुरभि ने मना कर दिया। योगेश ने कुछ पल रुककर मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में डर और सच्चाई साफ दिख रही थी। उसने आगे कहा, जब सुरभि ने राजा की बात नहीं मानी तो राजा ने उसके प्रेमी को मार डाला। सुरभि इस सदमे से टूट गई।
और एक दिन उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि जो भी उसकी आत्मा से टकराएगा वो उसे अपनी उसी प्यास में कैद कर लेगी जिसमें वो तड़प रही है, प्यार और वासना की प्यास। वो हमेशा रात के कोहरे में ही प्रकट होती है और जो भी उसे रास्ते पर मिलता है उसे अपने मुंह में फंसाकर मार देती है। योगेश की बात सुनकर मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। यह सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मैं उस खौफनाक आत्मा से बच निकला। दोस्तों, मैंने तो किसी तरह अपनी जान बचा ली थी, लेकिन रवि वो अब इस दुनिया में नहीं था। आज भी जब मैं ट्रक चलाने निकलता हूँ तो वो डर, वो खौफ मेरे अंदर कहीं गहराई तक बसा हुआ है। रात के कोहरे में जब कभी कोई अकेला रास्ते में दिखता है तो मैं हमेशा अपने दिल में एक ही सवाल लेकर गुजरता हूँ, क्या ये इंसान है या फिर कोई और। दोस्तों, अगर आपने कहानी को अंत तक सुना है तो अपना कीमती रिव्यू कमेंट में ज़रूर दें। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा किस्सा या कहानी है जो आप हमारे माध्यम से सभी को सुनाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर हमसे साझा कर सकते हैं। अगर आपकी कहानी अच्छी हुई तो हम उसे अपने चैनल पर ज़रूर दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई खौफनाक और डरा देने वाली कहानी के साथ।